दी प्रेस में खुश आमदीद। ऑफेयर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से जो दो मौज़ूआत काफ़ी ज़ेर बहस हैं। एक यहाँ पे जो इस्लामाबाद में लापता जो बलोच हैं उनकी बाजियाबी के लिए एहतजाज और उसके ऊपर पुलिस का जो मुज़ाहरा है ताकत का, उसके पहलू पे बात करेंगे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में एक और वाक़या जो कि काफ़ी ज़ेर बहस है, गैरत के नाम के ऊपर कत्ल का। ये दोनों मौज़ूआत हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम हमीद रोखरी साहब सियासी रहनुमा हैं और इलाकाई अमूर के ऊपर तजिया नगार भी हैं। खुर्रम साहब, शुक्रिया हमारे पास तशरीफ़ लाने का, आपके वक्त का। और हमारे मुस्तकिल मेहमान मोहसिन रज़ा खान, अमीर अब्बास और बतूल राजपूत भी तशरीफ़ लाई हैं लाहौर से, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा हसास किस्म का मौजू है, ख़वातीन से दोनों मुतल्लिक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले खुर्रम साहब से बात करें। खुर्रम साहब, ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए, उनके ऊपर ताकत का मुज़ाहरा, ये क्या मतलब इस मसले को दूर नहीं करेगा मज़ीद पहले से महरूम को? देखिए, मैं तो वो तासुर दूंगा जो मेरा है। मैं खुद कबायली आदमी हूँ। ये जो चादर की आड़ में औरत के साथ खेला जा रहा है ना, चादर ली हुई है, चादर में लिपटी हुई है, मजलूम है, इस आड़ में जो औरत के साथ खेला जा रहा है और औरत को ढाल बना के जो वारदात की जा रही है इस मुल्क में, ये बहुत पुरानी है। पहली बार मारंग बलोच का एहतजाज अगर हम बैठे होते ना किसी जगह पे, मैं उनको इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना होने देता। ये जो ड्रामाई एहतजाज है ना, जिनमें आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल के लापता हैं, क्यों लापता है, हमें या तो हम वो लोग होते ना कि जिनको लम्हा बलहमा या वक्त के साथ इन मामलात का इल्म ना होता, तो हम भी लोगों के एहसासात के साथ खेलते। इन कुछ औरतों को लाकर जो ड्रामा किया जाता है और जिस तरीके से उसको इंसाइट और प्रोवोक करके, वो मैं भी जो बात कर रहा था कि पाकीज़ा डाइजेस्ट और फलाना डाइजेस्ट और उसकी आड़ में और चादर और औरत का, ये घिनौना अमल है। इन औरतों का यहाँ बैठना, ये एक और फसाद है जिसकी वजह। ये तो एहतजाज कर रहे हैं खुर्रम नहीं, साहब, लेकिन एहतजाज है, इसको आपने कैसे कहा कह कि सकते हैं? अगर आप होते तो उनको रोकते, उधर पिंडी की हदूद में बिठा दे। लेकिन फैज़ाबाद से उस वक्त जो वजीर आजम थे वो बलूचिस्तान के थे, वजीर दाखिला बलूचिस्तान बलूचिस्तान के थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो मैं यही कह रहा हूं कि उनको वहां पर लाकर बिठाया गया, अगर किसी ने भी, क्यों नहीं रोका? हम पॉलिटिशियन हैं, हम ट्राइबल भी हैं, हमें कुछ नौकरियों का हमने की हुई है, हमें मालूम है कि इस चीज के करने के बाद इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। जो हो रहा है ये चादर और इसके अंदर जो गेम खेली जा रही है, देखिए, अगर एक माँ है या बहन है या बेटी है, ये तीन कैरेक्टर ही है, ये चौथी बीवी होगी। अगर वो 20, 25, 30, 50 खवातीन प्रेस क्लब के बाहर आके बैठ जाती हैं, तो रियासत का इतना चूजे वाला दिल है कि वो 25-30 क्या करें? रियासत की एक गलती उन 25-30 की सूरत में मारंग को भुगत रही है। ये रियासत की गलती है। तो मारंग का भी बाप उठाया गया। मैं कहता मारंग का बाप बाहर इधर खड़ा होके बच्चों को स्कूल के अंदर छतरियां दे रहा था। मारंग का बाप जो था ना, वो ईदी के साथ मिलके वेलफेयर कर रहा। नहीं, तो अगर कोई ऐसा है, ऐसे चार्ज हैं उनके ऊपर, तो ये सामने क्यों नहीं लाया जाता? सामने लाया जाता है। आप सुनना, अदालतों में क्यों नहीं? अदालतों के ट्रायल कह रहे हैं ना, अदालतों के ट्रायल एस्टेब्लिश कैसे होगा कि वाकई वो अदालतों के ट्रायल ये हैं कि पाकिस्तान को अदालती इस्लाहात की शदीद जरूरत है। तो अब 3.5 साल से तो वन पेज, पहले भी वन पेज था, गलत है अगर नहीं हो रही इस्लाह। अब 2 तिहाई अक्सरियत भी आ चुकी है। बात सुने ना, मैं कह रहा हूँ कि एक इज्तिमाई इशू है कत्ल। मेरा अपना घर में मेरे वालिद का एक मुलाजिम है, नौजवान बच्चा था, दाऊद खैल, अपने घर जाते मर्डर हो जाता है। उसका बाप पिछले 4 साल से 5 साल से दौड़ रहा है। गरीब आदमी है कि उसकी किसी तरीके से पेशी लग जाए सुप्रीम कोर्ट में। नौजवान बेटा उसका मर्डर हो गया, हबीबुल्ला, और वो आज तक धक्के खा रहा है क्योंकि मुतासिरीन गरीब लोग हैं। बतूल, आप थोड़ा सा जरा इस पे अपने ख्यालात का इजहार करें। खवातीन, बलोच खवातीन इस्लामाबाद में एहतजाज करती हैं और पुलिस उनके ऊपर ताकत का मुजाहरा करती है। ये किस किस्म की जमहूरियत में ऐसा कैसे हो सकता है? रोखरी साहब तो कह रहे हैं कि इस किस्म के एहतजाज की इजाजत मैं होता तो फिर मैं नहीं, हम तो ना करने देते, इसको ऐसा टेक्निकली डील करते कि ये चीज नजर ही ना आती थी। बिल्कुल, अगर टेक्निकली
स्मूथली चीजें डील हो सकती है तो करें, टेक्निकली तो स्मूथली लेकिन मैंने कहा वो ऐसी स्मूथ कि किसी के साथ बजाय ज्यादती ना लगे। हाँ, और हम क्यों करेंगे ज्यादा? क्योंकि अगर हम आप- देखें, हाँ। बच्चियां तो बच्चियां हैं ना, चाहे जैसे भी हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो पेशावर औरत भी है ना, जो पेशा कर रही है बेचारी, वो भी औरत है, औरत है उसका, उसके भी राइट्स हैं। आप उसको भी आप यानी उसके भी। लेकिन वो माँ देखे, जो माँ यहाँ आई हुई है वो माँ तो किसी की आते इस्तेमाल मैं 10 माइल ला देता हूँ सुबह, लेकिन यहाँ बिठा दो। ये तो आप कह मसला रहे हैं तो सब fraud है। जेन्युइन है ना, 100% मैं 10 महीने जिनाब को ला दूंगा, यहाँ बैठी होंगी और सुबह तुम अंदर दाखिल होते भी रहोगे, आते बाहर हुए। जाते हुए भी तो आप कह रहे हैं ये जो माएँ बहनें बेटियां बीवियां जो यहाँ जो 4 किरदार मौजूद हैं, आप कह रहे हैं ये सब फ्रॉड है? अली तो देखो अमीर अब्बास, ये नहीं होता कि माँ नहीं है, मुजरिम की भी माँ होती है। मैं वही कहता हूँ कि माँ से दुआ, माँ तो कहीं कहते हैं ना, मैं कहता हूँ माँ की दुआ का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्त कहते हैं क्यों? मैंने कहा तुम माँ का सर भी काट डालोगे ना, उसको डंडा भी मारोगे ना, वो फिर भी कहेगी मेरा पुत्र, मेरा बच्चा। मैंने कहा बाप की दुआ मैटर करती है, क्योंकि बाप को का ये इश्यू नहीं है जो औरत का। औरत का दिल ही अलग है। अब उसका बेटा चाहे 20 आदमियों को कत्ल कर चुका है, उसका बेटा चाहे बहुत बड़ा मुजरिम है, उसका वो बेटा है। बिल्कुल, ये यहाँ पे ये बहुत जबरदस्त पंच लाइन है कि देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बहुत पुराना इश्यूज है जो कि अभी तक एड्रेस नहीं हुआ है। आपको याद है कि सर्कुलेट करती थी 1500 लोग मिसिंग है, 3000 लोग मिसिंग है, पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं ना। जी फिर उसमें हमें ये भी रिपोर्ट्स आई कि देखिए वो जो बंदा आप मिसिंग कह रही है उसको तो हमने फलां वो जगह पे सुसाइड ब्लास्ट कर रहा था तो वो इस तरह मरा है। तो जो हमने इसमें होमवर्क किया बलूचिस्तानी ग्राउंड में जाके, तो बहुत सारे लोग जो मिसिंग समझे जाते थे वो एक्चुअली कुछ बैंड आउटफिट्स ज्वाइन भी कर चुके थे। एक तो ये उनका गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, देखिए अगर एहतजाज वगैरह तो करने में, दिस इज व्हाट आई थिंक, नहीं, आप ठीक है, बतूर- लेकिन हमें दूसरा मुद्दा सर ये कि ठीक है कोई अगर पुराना एहतजाज करे 10 मिनट 10 दिन 15 दिन उसको बैठे रहने में, लेकिन ये कि जो स्टेट कह रही है, जो आप बात कर रहे हैं सर, वो हमें प्रूफ के साथ सामने आने लाना चाहिए ताकि मसला वैसे ही हल हो। और अगर किसी का बेटा पकड़ा गया है तो वो मिसिंग लिस्ट में जाने से पहले ही डिक्लेयर हो जाए कि ये उठाया है, ये पकड़ा गया, ताकि ये मेरे ख्याल है ये इशू उससे प्रोड्यूस करें ना, कोर्ट ऑफ तो देखिए- मैं एक देखिए- सादा सा सवाल पूछ लेता हूँ रोकड़ी साहब से कि फिर इस सारे लापता अफराद के मामले के हवाले से रियासत की, हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, रियासत की और हुकूमत की जिम्मेदारी से पहले हम चले जाएं कि क्या ये लापता अफराद का जो मामला है ये एग्जिस्ट करता है? यस, डेफिनेटली ये नहीं, तो मेरी इससे तो क्वेश्चन- मेरी डिनाइल बात आप कैसे सुनो, कर हम- सकते हैं? मेरी गुजारिश एग्जिस्ट करता है। जी करता है। फिर हम ये देखते हैं कि वो लापता अफराद का काम क्या था, क्या करते रहे, क्या वारदात की, कौन सी चीजें थी, वो क्यों लापता हो गए। तो ये ये बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। हमारे पास बहुत लूप होल्स हैं। मैं कह रहा हूं ना कि मैं ये नहीं, रियासत दुरुस्त काम करे तो ये मामला चलते रहते हैं। अमेरिका के कैसे? अंदर लापता अफराद, नहीं, मैं कोई देखो, अमेरिकन मैं नहीं, लिस्ट दूंगा, मैं अपने कोई छोटे भाई- अमेरिकन सिटीजन मैं अमेरिकन सिटीजन की भिरा को लिस्ट दूंगा, उनकी लिस्ट दूंगा। आज तक हम मैं दूंगा। ऐसी आई आज चले, आज मैं दे दूंगा, आज दूंगा। जो अमेरिकन सिटीजन अमेरिकन सिटीजन इन अमेरिका लापता अफराद की लिस्ट दूंगा, यूके की दूंगा, कनाडा की दूंगा। उन्हें कहीं प्रोड्यूस किया नेम जाता है। नेम एनी कंट्री, फर्स्ट वेव कंट्री, अगर अगर फर्स्ट वेव कंट्री, अगर 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 ये अमेरिका में ये अलाउड होता और अगर ये यूके में नहीं, अलाउड अगर वो कर रहे थे, अलाउड नहीं होता अलाउड अगर वो कर किसी रियासत में चले, allowed अगर वो कर सकते हैं, हाँ। यदि आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं, हम्म, अगर वो कर रहे थे तो उनको अमेरिका से निकलकर और क्यूबा के साहिल That पे is something. जाके They are not their citizens. ग्वांतानामो बे जेल They में were not their citizens, Ali. Abbas, they were not their citizens. और अगर वो उनको लेके जाते अमेरिका के अंदर तो उनके राइट्स बनते थे। राइट्स है ना, नहीं, यही तो बात होगी कि राइट्स They नहीं were- है। नहीं मेरी प्लीज बात सुन। They were not their citizens. मैं ग्वांतानामो। आपको एक रिपोर्ट भेजूंगा, अमेरिकन जो इंटीरियर सिक्योरिटी की एक पूरी रिपोर्ट है, वो भेजूंगा, जरा पढ़ना। उसमें फिर पाकिस्तान के भी कई 2-3 बंदों के नाम आएंगे, फिर तुम उठा नहीं सकोगे उनके नाम, कहीं दे नहीं सकोगे। और कहीं लेकिन सर आप ये तो कह रहे हैं ना, सॉरी आप ये तो कह रहे हैं कि लॉफुली नहीं होता, सीक्रेटली क्या होता है। दिस इज व्हाट यू मीन कि लॉफुली नहीं होता, सीक्रेटली होता है, सिक्रेटिव नहीं लापता नहीं देखें, नहीं क्या मेरी ऐसा है? मैं भी लेकिन देखें, जो लोग जाफर एक्सप्रेस में जिन्होंने हमला किया और वो मारे गए, और फिर उन मरे जाने वालों की लाशें लेने के लिए यही पहुंची हुई है। बारंग और ये हीरोइन चादर के अंदर लिपटी हुई है। सबने उधर और हमला किया उसने। हमला लेकिन किया। सर मैं सिर्फ तो- बारह बलूच स्पेसिफिक बात नहीं करी, मैं overall इंसानी issue को address कर हकूक रही हूँ। इंसानी हकूक भी बलूचिस्तान में कहीं गुम हो गया है। अब आप इनके इंसानी हकूक की बात करते हैं या उसके इंसानी हकूक की बात करेंगे जो बलूचिस्तान में क्यादत के नाम पे कत्ल हो गई।
यस आपका लेटेस्ट और वाकया उसमें और रियासत के रवैये में फर्क क्या है मुश्ताक साहब? क्या होता यानी उन मर्दों ने जिन्होंने एक खातून को और एक मर्द को सिर्फ पसंद की शादी करने के ऊपर उनको कत्ल कर दिया, उनमें और पर रियासत में फर्क क्या? क्या मतलब यानी रियासत में हाँ, क्या? इस रियासत में क्या? मैं बताऊं, वो मर्द जिन्होंने उस औरत को कत्ल किया, वो मर्द भी इख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं करते थे, नहीं, आप- रियासत भी इख्तिलाफ राय नहीं, बर्दाश्त मैं आता हूँ उन मर्दों ने भी अदालत से बाहर मेरे बाहर पास- तक आ ली, मैं रियासत ने भी मैं अदालत से सर, बाहर अगर तक आ उनके ली। खिलाफ कुछ हो रहा है तो बता देना। वो मर्द भी आजादी है। मैं सुबह अमीर अब्बास का सवाल जो है ना वो मैं पहले आता हूँ उसमें सुबह और अमीर अब्बास के ये टीवी तोड़ता हूँ पहले, उसके बाद इसके सारे अच्छा। कैमरे तोड़ता हूँ। सुनो उसके बाद अमीर अब्बास मुझे कह के आओ और मैं बैठ के जरा डायलॉग करता हूँ। अमीर अब्बास उठेगा, जो कुछ निकाल सकेगा मेरे इन 2 कैमरों और टीवी के पीछे मेरा सर फाड़ने की पूरी कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? नहीं सिर्फ कुछ तो ज़बानी बोलेगा होते हैं, यार, आपको- कुछ गालियां तो तो वो निकाल। भी ऑनर किलिंग भी वैलिड हुई ना, मेरी इज्जत बात- है। अमीर अब्बास किसी की बहन को भाग गया, इज्जत। वो नो वो हम गलत वो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको रॉ फंड कर रही है, जो कि आपके मुल्क में हर दहशतगर्दी को कर रहे हैं और फॉरेन एजेंडा के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए हर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा इस- ये इसका आप हल क्या चाहते हैं, है? इसका आप- हल क्या है? इसका हाँ, ये तो बड़ा सर, पकड़े- हाँ, लोगों के सामने पकड़े के जेल में डाल दें, क्योंकि नहीं। फिर आप इससे उठ जाएं, यहाँ एहतजाज ना करें। अगर हमारे पास नहीं, एहतजाज कौन कर रहा है? Why linger on that? हम ये कह रहे हैं बतूल, सबूत है तो हम ये फिर कह रहे हैं कि क्या ये जो करें? खवातीन आई हैं ना चादर के अंदर लपेट के, जो हम ड्रामा खेलते हैं इस कौम के साथ, चादर के जैसे हुआ। मैं गया तो मुझे लाहौर में हमारी एक रिलेटिव की, उन्होंने कहा मेरी बेटी ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, मना। मैंने कहा बेटा आप सिगरेट क्यों पीते हो? उसने कहा भाई नहीं पीता, मेरा अबू मेरे नहीं पीते, सिर्फ जेंडर है सिगरेट पीते। मैंने कहा नहीं पियो तो। उसने कहा क्यों? मैं कहा मुझे याद आ गई है भाई, हमारी सारी दादियां होकर पीती गांव के अंदर, हर जाते थे, छोटा जैसे चिलम होती वो थी, पीती। सारी खवाती। मैंने कहा औरत चिलम पिए तो ठीक है, सिगरेट पिए सिगरेट पिए तो उसके ऊपर वो लेबल मारोगे? मैंने कहा क्यों भाई, तुम लोग बताओ, ये सारे पठानों के अंदर तमाम नस्वार, ये जो हमारे साथ गेम खेली जाती है ना, मेरी आवाज चादर में लिखती, माँ सुनते जाओ, बेटी किसी की, कुछ तो किसी, ये सब ड्रामे हैं पाकीज़ा डाइजेस्ट के, वो जो ड्रामे पढ़ा कढ़ा के हमारे, सर, इससे हमारा soft image ये- खराब होता है, इसको deal कैसे करें? ये वो क्रिमिनल बंदे थे जिनको आप बचाने के लिए कुछ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, दे गेट पे, उनको बहुत बड़ा बड़ा पैसा आता है, कुछ वकला हैं, दे मेक मनी एंड दे प्ले द गेम। सब रोकड़ी साहब ने दिस इज द थिंग, ये उन हीनियस क्राइम्स के करने वाले दहशतगर्दों का बिठा के उनको प्रोटेक्ट करने के रोकड़ी लिए साहब सबको आप कैसे लेकिन कह ये- सकते हैं कि सारे के सारे लोग जो हैं वो उस क्रिमिनल ये गैंग कौन में है? हैं। ये कुछ जो लोगों बैठे को हैं तो कौन? चले हम तस्लीम नहीं, कर नहीं, लेते हैं, अच्छा ये बैठी हुई यहाँ पे हाँ, लेकिन आप पूरे आपने- लापता अफराद के मसले को कैसे इनके आप लोगों, ये लोग यहाँ बैठी हैं, आज चौथा पांचवा दिन है, इस्लामाबाद है, पाकिस्तान के 50 न्यूज चैनल्स हैं, यही तो है। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे मौजूद है, हम भी 4 साफी बैठे हैं, आपसे ठीक है। सियासतदान हो गए। क्या रियासत ने कहा कि इन 4 या 20 या 50 औरतों के ये रिश्तेदार हैं, ये उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आए हम मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं, ये तो सब झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, देखिए ये क्या बात हो रही है? देखिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट, तो हम कैसे मान लें आपकी बात? रियासत के पास तो ये तमाम चीजें मौजूद हैं, ये ज़राए वसाइल। रियासत टैक्टिकली डील करती है। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं बैठा हूँ तो ये खवातीन यहाँ ना बैठी होती। यार आप आने ना देते ना डंडे यार से। मेरी डंडा नहीं है यार, हम हर चीज को डंडे पे ले जाते हाँ, हैं, डंडे से हटकर भी चीजें टैक्टिकली डील की जाती हैं। तो फिर ये क्या मसला है? 20 साल से और फिर ये नहीं, हमारे ये भाषा लगा हुआ ये है। वही हाँ, लोग मेरी हैं, बात- सर आप कैसे कह सकते हैं ये बलोच वही लोग हैं जिनके धरने में मियां नवाज शरीफ गए, ये ये बलोच- बलोच जिनके बिलावल भुट्टो गए, ये वही बलोच यहाँ आते थे डी चौक इमरान पे। खान ये हम इमरान खान को आप भूल गए। मैं सियासी आदमी, मैं सियासी आदमी, मरियम नवाज ने यहाँ तक कहा सुन था, के जाओ, मैं सियासी आदमी। मरियम नवाज ने यहाँ तक कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि ये बलोच इंडिया के साथ मिले हुए हैं, आप ऐसी हरकतें करते ही क्यों है कि ये इंडिया के साथ मिल जाए? मेरी बात सुनो आज अमीर मुझे अमीर अब्बास, ये हम सारों के पॉलिटिकल गेम्स हैं, हम सारे सुने। मैं पॉलिटिकल तो आदमी, रियासत की भी गेम होगी मेरी ना। गुजारिश तो सुने, मैं पॉलिटिकल आदमी, मेरा वोटर हेरोइन फरोश भी है, मुझे एक लकड़ी चोर भी वोट आपने देता वोट है, लेना चाहिए। ठीक है जी, वोट देता है। और इंटरेस्टिंगली वो हेरोइन फरोश, वो लकड़ी चोरी करने वाला, वो 2 नंबर ठेकेदार, वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है आपसे नहीं इलाकों के अंदर, हाँ उसके इलाकों के अंदर उसका ज्यादा, उसके पीछे 200-400 वोट भी है, होता है। ठीक है, दे गिव यू वोट। अब ये डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर जो वोट ले रहा है कि वो कितना स्ट्रांग है, कि क्या वो उन्हीं के हाथों में खेलेगा
जैसे हमने इलेक्शन लड़े, हम कहते हैं कि हमें कोई वोट नहीं चाहिए भाई, ना देना, अगर हमारे से मुतमईन हो वोट दो, ये 2 नंबरी वाले काम में हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन क्या ये कल्चर राइट है हमारे पास? नहीं। दूसरा कि जैसे आपने कहा ना, ये मैंने कहा कि जैसे चादर का गेम खेली जाती है, चादर में लिपटी हुई माँ बहन औरत है, किसकी माँ किसकी बहन, ये ड्रामा हमारे ये तो आपका केस है ना कि वो दहशतगर्द की मां बहन है ना। गुजारिश तो सुनिए ना सर, गुजारिश सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक औरत है। ये जो ड्रामा हम करते हैं ना, माँ बहन बेटी, ये इंसानी ये हमारे बर्रे सगीर पाको हिंद के शैतानी रवैये, ये पूरी दुनिया में अच्छा, है। मुझे दुनिया में मुझे women जरा is इसको थोड़ा treated- ज़रा सिंपल पूरी दुनिया में वुमेन इज ट्रीटेड इक्वली एज अ मैन। सर, इक्वली बात है। नहीं, जो उसका एक अपना Respect उसका है। ये हमारे ड्रामे हैं, पाकिस्तान डाइजेस्ट। अच्छा, अब मेरे ख्याल में बतूल आप जी, हमारे- पहले सवाल कर ले, लेकिन मैं कहना चाह रही हूं, सर बिल्कुल ड्रामा ही होता होगा, आप कह रहे हैं तो सही होता होगा, लेकिन सर जो एक कहानी है ना, उसका एक नजरिया आपका है कि ये दहशतगर्द की माँ और बहन है, लेकिन वो जो दहशतगर्द की माँ और बहन है, वो ये उसका भी right है ना। उसका हक है कि उसको बता थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। असल चीज है कि पहले हम इस जगह पे पहुंच जाएं कि वो माँ बहन बेटी और वो वाला ड्रामा हम छोड़े। हम कहें कि ये खातून है, एक खातून है, इसका ये केस है, इसके ये बेटे हैं, और ये केस क्या है, BLA लिंक, ये वहां पे ये चीज चल रही है। एक कातिल हेरोइन फरोश 40 आदमियों को कत्ल करने वाले की भी माँ उसकी माँ है, वो अपने बेटे के लिए खड़ी हो। ठीक है। एक बड़े से बड़े दहशत knowingly the fact, or नोइंग knowingly the नोइंग fact. द अब आप आ जाए ट्राइबल कल्चर पे। ये जो बच्ची कल उन्होंने वहां पे कत्ल कर गैरत के नाम पे गैरत के नाम पे, इस बेगैरत तरीन कौम को गैरत के नाम के ऊपर ये काम में मारते वक्त कब से ये चल रहा है? ये तो चल एक वीडियो आ गई ना, सदियों से चल रहा है। ये नाम नेहाद गैरत, ये नाम नेहाद, ये जो दुपट्टे में लिपटी हुई माँ बहन बेटी, ये ड्रामाई फजूल कॉन्सेप्ट ये हमारे हैं। मेरे उस ख्याल में अगर- इस अगर मसले ये- को जरा मुझे जरा समझाइए। अगर ये- सर, ये मसला बड़ा जो है ना, वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इतना ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया। आप इस सारी गुफ्तगू में से क्या नतीजा निकला, इसको आप समझ पाए हैं कि देखें, बलूचिस्तान में जो असल इंसानी हुकूक का मसला है वो यही है ये कि आपने माँ के ख़वातीन को उनका हक नहीं मिलता, और किसी को ये आप ये बताएं कि ये खिलाफी शरीयत है निकाह करना। अगर कुछ जिना कर ले तो ठीक है, खैर बिल्कुल इजाजत है। आप उसको कुछ नहीं कहते। अगर कोई निकाह कर ले तो आपने उसको मैदान में खड़ा करके गोलियां मारते हैं। ये बात समझाने की जरूरत है। हमारी सियासी जमातें, हमारी मजहबी जमातें, ऑल ऑफ दैट हमारे इदारे जो हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है, इससे क्या काम किया है? ये गैरत के नाम पे जो कत्ल होते हैं, क्या इन्होंने समझाया है लोगों को? ये जुर्म है। जुर्म है और ये जाती है। अगर कोई अपने मर्जी से निकाह करती है तो अच्छा, ये मैं काफी आपके सामने जुर्म एक हो और गया। चीज़, देखिए अब बिकॉज इस्लामी नजरियाती काउंसिल बैठी हुई है, पता नहीं आए उन्होंने वोट तैयार हुई है। कोई भी औरत इस्लामिक को, मैं फिर कह रहा हूँ, माँ बहन बेटी वाला ड्रामा नहीं, औरत औरत है मर्द मर्द है, हम उसके ऊपर आ रहे हैं। कोई भी बच्ची जिस औरत ने शादी नहीं की हुई और उसका निकाह नहीं है और उसके किसी और बंदे के साथ गलत इलिसिट रिलेशंस कायम कर देते हैं, इवन वो उस लेवल तक चले जाते हैं, यू कैन नॉट किल देम। ये इस्लामिक लॉ है। हाँ, ठीक है। इस्लामिक Even लॉ when से यू कैन नॉट किल। गवाहों की गवाहों के बावजूद नहीं, प्लीज सुने, कोई गवाह नहीं है यहाँ। मार दे। एक कोई गवाह नहीं, एक नौजवान लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, उसके साथ उससे किसी और लड़के के साथ इलिसिट रिलेशंस कायम हो गए, पता चल गया आपको, फिर भी गवाह कत्ल तो नहीं कर सकते ना आप। यू कैन नॉट किल देम। गवाह कहां चाहिए? एक शादीशुदा औरत, शादीशुदा मर्द, दे आर फाउंड डूइंग दिस रॉन्ग थिंग, वहां पर भी 4 गवाह चाहिए। उसमें भी कत्ल तो नहीं है। सर मेरी हाँ, गवाह शायद कत्ल तो नहीं है। सर गुजारिश है। कोई एस्टैब्लिश तो करने वाली। अच्छा, मैं आपको याद आ गई मुझे एक बड़ी जबरदस्त गैरत की। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी पहुंचे हैं, वो कहते हैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बंदा अपने घर दाखिल हो और अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर किसी और मर्द के साथ देख ले, उन्हें कहा गवाह लाए। उन्हें कहा अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा खुद देख रहा है। अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर अपने घर में किसी के साथ देख ले। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गवाह लाए 4। उन्हें कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो गैरत से उसको मार दे तो
उनको एक है ट्रेडिशन है कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्सा आता था तो ही वो आगे आगे बढ़ते थे। उन्होंने कहा उसकी गैरत उसके रब की गैरत से ज्यादा है। अल्लाह कहता है यू कैन नॉट किल हर, गवाह दो, बात ही खत्म। कौन सी गैरत इन बेगैरतों की? यू कैन नॉट किल अ वुमन फॉर डूइंग दिस थिंग, नॉट अ मैन। तो फिर अब इधर तो आपके बड़े जज्बात आ गए बिकॉज ऑफ रीजन, बिकॉज ऑफ तो उधर यही उधर जो आप लापता लोग उधर आप 100 बंदे उठा दें, बगैर अदालत दूसरी के उधर आप उठा दें, बगैर गवाह को उठा दें, यकीन कीजिए, एक तरफा फैसला करके मैं रियासत को मैं कह रहा हूं मैं दहशत यकीन कीजिए कि इस मुल्क के अंदर जो इस मुल्क का जितना नुकसान कर रही है वो आजाद दंदनाता फिर सकता है। फिर कह रहा हूं कि सिस्टम की कमजोरी है ये पूरा जो गवर्नमेंट हमारी चलती है, नहीं तो वरना कोई भी बंदा इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के खिलाफ किसी भी दूसरे मुल्क के साथ मिलकर कोई भी वारदात करे उसको जिंदा रहने दिया जाएगा। तो कोई तरीकाकार है ना, कौन सा तरीका? हम तो पुलिस के कोड ऑफ लॉ में There is no police in Balochistan. You should know this. तो एस्टैब्लिश करें पुलिस, They- सरफराज को That's- रियासत का that's- बनाया नहीं, नहीं, हुआ है। कोई गुजारिश सुने ना, we have issues. यहाँ पर एक बंदा अगर किसी को देखो ना बदला बेनसीर रियासत के खिलाफ कोई भी ऐसा काम करना जो मुल्क तोड़ने के लिए हो और एंटायर स्टेट एक्टिविटी टू अ लेवल कि जो टेररिज्म की तरफ जाए, उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं। यार सर मैं कह रहा हूं कि मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें जो बंदा बोल नहीं सकता, लेकिन सीसीडी आई ना पंजाब के अंदर जी 40 कत्लों के अंदर 40 FIR में है। हम तो है ना प्रिविलेज, अल्लाह ताला पैसा एक वन थिंग है, एक है प्रिविलेज क्लास होना, चाहे बतूल है चाहे आप हैं चाहे हमें प्रिविलेजेस हैं बिकॉज ऑफ यू। जो गरीबों के बेटियों के साथ पंजाब के अंदर भूल जाओगे इस लड़की वाला केस, जो लोग को उकाड़ा और अभी हफ्साबाद में जो हुआ है, जो कुछ होता रहा है, जो कुछ घरों के अंदर होता रहा शौहर के है साथ गरीबों के साथ, अगर सीसीडी ना आती, प्लीज ट्राइबल मेंटालिटी। देयर आर, जब आपको मैंने एक बंदे ने मुझे तो फिर कहा था, कोर्ट्स को खत्म कर देना सर। फिर ये कोर्ट्स क्यों रखे हुए इन हैं? चीजों को कभी लीगल मैं प्लीज देखें, हम हमारे पास जो भी चीज होगी ना वो चेंज रॉ चेंज होगी, वो चेंज इज गोइंग टू बी अ रॉ चेंज। आप अगर पुरानी हिस्ट्री को हजारों साल नहीं पहले अभी अमेरिका की पढ़े ना, चर्च, शेरिफ और उनकी हिस्ट्री और कैसे वो बंदे लटकाते थे खुरम साहब और कैसे चीजें वो मिडिवियल इन ये गुफ्तगू अपनी साल में जा रहे हैं। जमाना जाहिलियत की मिसाल। नहीं हम जाहिल हैं। अगर आप पाकिस्तान को इस बच्ची का ये जो लड़की तो फिर मैं अपने हुक्मरानों से सवाल करूंगा जिन्होंने मुझे जाहिल रखा। नहीं आप तो मासूम बच्ची है ना। नहीं फिर भी यानी हर चीज को मैं अम्मा जान शिकायत लगा स्टेट का काम है। मेरे ख्याल में हम जरा इस हर इश्यू चीज को वापस लेके आते हैं। नहीं स्टेट के ऊपर आपको इल्जाम नहीं आने मैं कह रहा हूँ स्टेट पे, मैं बुरा हूँ तो भी स्टेट पे मैं कह रहा हूँ स्टेट पे पहली बैठती मैंने स्टेट पे इल्जाम लगाया है कि मारंग बलोच का इस्लामाबाद में आने की इजाजत देना। आपको हाँ आप उस पर इल्जाम ये स्टेट पे लगा रहे हैं कि वो ये आई कैसे है। यस, आप ये इल्जाम नहीं स्टेट पे लगा रहे हैं कि हालात यहाँ तक पहुंचे कैसे। गुजारिश सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं चीजों को डिफरेंट टैक्टिकली हैंडल करने का कायल और मैं करता हूँ मामलात को, जो जिसे कहते हैं ना कि जुर्म सजा बकदरे जुर्म, जो जितना मुजरिम है उसके साथ अदल जो है वो बेरहम होता है। अच्छा, हम अगर उसको ना इसको छोड़ा जाए, conclude करें तो लेकिन जो नहीं है जरा खत्म हो रहा है उसको ना छोड़ा ये जाए। मामला इतना सिंपल है जितना खुरम साहब बता रहे हैं। आपकी नजर में ये बलूचिस्तान लापता अफराद का इतनी सिंपल है या लापता अफराद और इस बात तक तो बिल्कुल एग्री करती हूँ क्योंकि अली बिशप डिसएग्री करते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में ममालिक की वो फहरिस्तें मौजूद है जहाँ पे मिसिंग पर्संस हैं। पाकिस्तान के अलावा दर्जनों वाले जहाँ मिसिंग पर्संस का सारे हमारे जैसे ही है ना। मैं भिजवा दूंगा। थर्ड वर्ल्ड बिल्कुल ये मसला तो है, लेकिन उसको अभी हमारे यहाँ ऐसे एटलीस्ट डील होना चाहिए कि अगर कोई मिसिंग है और उसकी कंप्लेन एटलीस्ट पब्लिक के लिए तो एटलीस्ट आप अनाउंस करें, उसका कोई प्रेस रिलीज होना आपको चाहिए। डर किस बात का है? आपको डर किस बात का? बदूल एक और चीज पर अगर आपको कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना पड़े, आपको अर्जेंटली किसी को उठाना पड़ा है, आप करें, उसको इन्फॉर्म करें
कि ये it is बतूल being एक done और and चीज- this is- इसका मतलब है आप that's it. इसका मतलब there is something fishy कि आप उसमें छुपा रहे ये हैं। nothing काफी fishy. अरे The ये सवाल तो रहेगा It is very clear. It is very clear. सर कोई एक बंदा हो तो आपने छुपा It is लिया a ना। very, it is सैकड़ों लोगों ने छुपा लिया। it is very clear. BLA is an organization which is working against Pakistan. हाँ हमारी हमदर्दी BLA से हो सकती ठीक है, मेरी गुजारिश होगी। अब जो BLA के साथ अटैच होके काम करे उसके साथ भी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। Now the thing is कि ये जो औरतें बैठी हुई हैं, इनके बच्चों का इशू इनके लिए है। ये प्रूफ कैसे है कि वो BLA से है? मेरे पास इनके बच्चों के लिए है। अच्छा मैं बिल्कुल। एक सादा सवाल करूं, अभी सादा है, सतह ही है खुरम साहब से। लेकिन मुझे लगता है उससे सिंपलीफाई हो जाएगी चीजें। सर ये कैसे इसका जवाब क्या है कि हम ये कैसे यकीन करें कि अगर मिसिंग पर्सन है तो वो मुल्क के मफाद में जा रहा है? हाउ इट इज अंडरस्टूड कि ये मिसिंग पर्सन इसका मसला हल हो रहा है क्या? जा रहे हैं? मसला हल हो रहा है इससे क्या? और ये मुल्क का मफाद कैसे है? अब ये जो चीज है कि इसका हल क्या है? नहीं ये नहीं, जो अभी पहले ये बताएं जो हम कर रहे हैं क्या वो हल ये अप्रोच क्या है लोगों इसके को मसले का हल हल है? नहीं मैं जाके हाथ में लाता हूँ ना, ना, आप हार रहे नहीं हैं। नहीं मुझे ये हल है वैसे, लेकिन- नहीं प्लीज सर, हम एक लेफ्ट एक्सट्रीम से उठते हैं, राइट एक्सट्रीम पे आ जाते हैं। एक आदमी जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, एक आदमी का नौजवान आदमी है मेजर काका, उसके साथ आके वो दो लड़के आईडी लगाते हैं और आगे जाके ऑपरेट कर देते हैं। आपका एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का टॉप ऑफिसर पाकिस्तान का, दे रूथलेसली मर्डर हिम एंड रन अवे। कल वो उन दोनों को पकड़ लिया जाए, उनकी माइयां आके बैठी हों, तो फिर क्या किया? कौन सर तो कहेगा? बताएं हम कि कहेंगे कि ये क्या किया? हम कहेंगे कि उन दोनों को उससे बुरी तरह ट्रायल करें हाँ। और पब्लिकली यहाँ लाके एग्जीक्यूट नहीं, करें। Right. असल में होना भी देख रहे हैं। हम तो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ ही खड़े हैं। नहीं मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो औरतें बैठी हैं, हाँ। ये हो सकता है कि इनके डायरेक्ट बच्चे हों और वो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। हम मुमकिन हो सकता है। ये औरतें उनके चादर में लिपट कर उन बच्चों की, टेररिस्ट की माएं हैं जो कि जैसे एक हेरोइन फरोश की मां जो जेल में पड़ा उसके पीछे भाग रही है। भाग रही है, ठीक है। इसको एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज बना के मुल्क को न मारा जाए। आपको कैसे आप या मैं ये अथॉरिटी नहीं है कि हम यही स्टेट से बाला करो कि हम कहें कि हाँ ये दहशतगर्द है अच्छा, उसको निकाल दो। मैंने दो चीजें कोई मैं दो चीजें- अथॉरिटी जी, कोर्ट ऑफ लॉ लेकिन है। हम इसको कंक्लूड करके सिंपली लास्ट वर्ड्स आपकी तरफ। हम ये कहते हैं कि जी एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये जो ह्यूमन राइट्स की हैं जी। वो कह रही हैं ये मजलूम औरतें तो मजलूम हैं, जी चाहे ये उनके बेटों नहीं। ने जो कुछ किया। इनके बच्चों चाहे की मैं कह रहा हूँ, चाहे उनके बेटों ने मुल्क को तोड़ने की कोशिश की है, चाहे उन्होंने दहशतगर्दी की है, चाहे उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे की है, वो तो उसकी माँ है। उसकी माँ होने का तो राइट है। माँ उसने जो भी किया, माँ उसके लिए खड़ी है, मैंने भी उसके लिए खड़ी है। तो मान तो ठीक है रिश्ता है ना उनका। जो आपको चाहेंगे वकील भी कहेंगे सारे। एक आर्गुमेंट ये हो गया। एक आर्गुमेंट है कि वो जो लड़के हैं, एक आर्गुमेंट ये है कि वो जो लड़के हैं ये टेररिस्ट। दो आर्गुमेंट हो गए। मेरा आर्गुमेंट तीनों के बाद दो के बाद एक और दिया। मैं ये कहता हूं कि ये औरतें प्लांट की जाती हैं। इश्यूज बहुत लोगों के, इश्यूज पंजाब में 100 निकल आए। ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन इन औरतों को ढूंढते हैं, इनके गले में वो डाल के ढूंढते हैं, क्योंकि ये एक्टिंग करके लाती है, ये मजलूम है। ये ड्रामा कर पूरा। नहीं फिर वही आप साइड पर। मैं ये कह रहा हूं कि एक औरत जिसका बेटा 70 किलो हेरोइन में पकड़ा जाता है, मां रोती है, मां रोएगी, उसका बेटा है। मैं ये कह रहा हूं ये मजलूम है, इनके बच्चे हैं, ये औरतें हैं। पहले मेरा टेक बात मुकम्मल कर दीजिए। मेरा टेक ये है कि ये ड्रामा करके लाया जाता है। हाँ। इसके पीछे ह्यूमन राइट्स की पूरी प्लान्ड मूवमेंट शामिल होती है, जिसके अंदर से कहां से इनको फंडिंग होती है। फिर इन औरतों की आड़ में कितने जबरदस्त इस F6 के अंदर रहने वालों के चूल्हे चलते हैं, डॉलर्स लिए जाते हैं। ठीक है, चूल्हे चलते हैं। ये इस तरह की 12 चाहिए ना 10 औरतें तुम्हें जिस दिन यहाँ बैठानी जी। किसी और केस में, मैं 10 औरतें जनाब को ला दूंगा, बैठ जाना। तो मोहसिन साहब, अगर मामला इतना ही सादा है तो फिर ये क्यों नहीं इतना कॉम्प्लेक्स क्यों जो है वो है, एक इतना अरसे से क्यों हल नहीं है? दूसरी जो पहलू मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये कि क्या आपको नहीं लगता कि जो बलोच रहनुमा है उनको भी थोड़ा सा डिस्टेंस करने की ज़रूरत है शिद्दत पसंद और दहशतगर्दों से? ये असल बात है कि शिद्दत पसंद और दहशतगर्दों के जो ग्रुप हैं वो अब सियासी जमातों पे हावी हो गई हैं और सियासी जमातें जो हैं बलूचिस्तान में इरेडिवेंट हो गई हैं। 100%। जो हमारे इदारे बलूचिस्तान को डील करते हैं, बलूचिस्तान में अगर सरफराज मुफ्ती से बड़ी उम्मीदें थी, वो कहता है कि मुझे वीडियो देख के पता चला कि
एक बच्ची कत्ल हो गई और एक महीना पहले सर, ये महीना एक महीना पहले, ईद से पहले। ईद से पहले का वाक़या है। तो लगता है कि वहाँ पे इंतजामिया भी जो है बिल्कुल फेल हो गई है और काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जब तक आप बलूचिस्तान के मामलात को असर नौ नहीं देखेंगे, ये खराबी बढ़ती जाएगी। मेरे ख्याल में इसके ऊपर हम आज की इस गुफ्तगू का अख्ताम करते हैं। ऑफर में हमारे साथ मौजूद थे खुरम रोखड़ी साहब, मोहसिन रज़ा, अमीर अब्बास और बतूल राजपूत। आप सब का शुक्रिया वक्त का। हमने कोशिश की कि बलूचिस्तान का जो मसला है मिसिंग पर्सन का और उसकी बुनियाद पे जो इस्लामाबाद में एहतजाज होता रहा है माजी में और हालिया दिनों में भी जो हो रहा था, और इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान में एक खातून का गैरत के नाम पे कत्ल किया गया, इस मसले को समझने की थोड़ी सी इस पे बात करें। कुछ यकीनन आपके सामने नए पहलू इस हवाले से सामने आए होंगे, लेकिन अभी भी यकीन बहुत सारे इसके ऊपर जो है वो पहलू ऐसे हैं जो शायद अभी भी जवाब तलब हैं। उस हवाले से हम आगे मुस्तकबिल में भी बातचीत करते रहेंगे। आपका शुक्रिया।